नमस्कार। तिङन्त प्रकरण इस शीर्षक से प्रारंभ व्याख्यानमाला में आज भू धातु के लृट लकार की सिद्धि प्रक्रिया पर चर्चा की जा रही है। भू धातु के लृट लकार में रूप बनता है भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्यावः तथा भविष्यामः। प्रथम पुरुष एक वचन के रूप भविष्यति की सिद्धि प्रक्रिया में सर्वप्रथम भू धातु से लृट शेषे च इस सूत्र से लृट लकार की प्राप्ति होती है। लृट शेषे च सूत्र का अर्थ है कि क्रियार्था क्रिया विद्यमान हो अथवा न हो, भविष्यत काल की विवक्षा में धातु से लृट लकार होता है। क्रिया अर्थः प्रयोजनम यस्याः सा क्रियार्था क्रिया, अर्थात किसी दूसरी क्रिया के निष्पादन के लिए की जाने वाली क्रिया क्रियार्था क्रिया कहलाती है। जैसे पठिष्यामि इति गच्छति, यहाँ पढ़ने के लिए गमन क्रिया हो रही है, अतः गमन क्रिया क्रियार्था है। इस प्रकार की क्रियार्था क्रिया के साथ में रहते धातु से भविष्यत काल में लृट लकार किया जाता है। जैसे इस उदाहरण में क्रियार्था क्रिया विद्यमान है, अतः धातु से लृट लकार लगाया गया। किंतु यदि इस प्रकार की क्रियार्था क्रिया साथ में न हो तो भी भविष्यत काल में धातु से लृट लकार हो जाएगा। लृट सामान्य रूप से भविष्यत काल में होता है, किंतु यदि अनद्यतन भविष्यत काल की विवक्षा होगी तो वहाँ पर अनद्यतने लुट लकार से लुट लकार हो जाएगा, लृट लकार नहीं। इस प्रकार लुट के विषय को छोड़कर ही लृट लकार प्रवृत्त होता है। जैसे सह शो भविता, यहाँ पर भविता इस लुट लकार का प्रयोग होगा, भविष्यति का नहीं। वह कल होगा, इस वाक्य का जब हम अनुवाद करेंगे तो सह शो भविता अनुवाद किया जाएगा, सह शो भविष्यति नहीं। सिद्धि की प्रक्रिया में सर्वप्रथम भविष्यति, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप हम सिद्ध करते हैं भविष्यति। भू धातु हमारे पास है, भूवादयो धातु वह सूत्र से भू की धातु संज्ञा हुई। भू सत्तायाम से भू धातु सत्ता अर्थ में विद्यमान अकर्मक धातु है। लह कर्मणि चा भावे चा कर्म केभ्य से दसों लकारों की प्राप्ति। लृट लकार लृट शेषे च से सामान्य भविष्यत काल की विवक्षा में लृट लकार आया। लृट में ल के ऋकार एवं टकार की इत्संज्ञा ल शेष बचता है। प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा में धातु से तिप प्रत्यय भू तिप, तिप के भी अनुबंधों का लोप भूति। इस पर अग्रिम सूत्र स्य तासी लृलुटोह सूत्र से धातु से परे स्य प्रत्यय होता है। यहाँ लृट का विषय है, अतः स्य प्रत्यय आएगा। यह सूत्र शप प्रत्यय का अपवाद है। कर्ता अर्थ वाला सार्वधातुक तिप परे रहते कर्तरी शप सूत्र से यहाँ शप की प्राप्ति हो रही थी, किंतु स्य तासी लृलुटोह सूत्र से यहाँ स्य की प्राप्ति हुई। आर्ध धातुकम शेषः सूत्र से स्य की आर्ध धातुक संज्ञा है, क्योंकि यह तिंग और शित से भिन्न है। स्य प्रत्यय तिंग और शित से भिन्न है और इसकी
धातोः कहकर इसका विधान किया गया है और धातु से परे इसका विधान किया गया है। अतः आर्धातुकम शेषः सूत्र से इस स्य की आर्ध धातुक संज्ञा हो जाती है। आर्ध धातुक होने के कारण आर्ध धातुकस्य ईड वलादेह सूत्र से इट का आगम भू इट स्य ति। इट में भी ट की इत संज्ञा स्थिति हुई भू ई स्यति। स्य आर्ध धातुक है, अतः सार्धातुक आर्धातुकयोः सूत्र से इङन्त अंग भू को गुण आदेश होकर भो ई स्यति स्थिति बनी। एचो यवायावः सूत्र से ओ को अव आदेश भव ई स्यति स्थिति हुई। इस पर एक अन्य सूत्र प्रवृत्त हुआ, आदेश प्रत्ययोः। इस सूत्र के अनुसार इण प्रत्याहार अथवा कवर्ग से परे अपदांत जो आदेश रूप सकार है अथवा प्रत्यय का अवयव सकार है, उसके स्थान पर मूर्धन्य आदेश हो जाता है। यहाँ इण प्रत्याहार के अंतर्गत लण प्रत्याहार के नकार तक के वर्णों का ग्रहण किया जाता है। भव ई स्य ति में इण प्रत्याहार के बाद स आया है, अपदांत है, अतः उसको मूर्धन्य आदेश होना है। मूर्धन्य वर्ण 8 हैं, रि, ट, ठ, ड, ढ, ण, र और श। यहाँ पर स्थानीय सकार के स्थान पर यत्न साम्य के आधार पर शकार आदेश हो जाता है। स्थिति बनती है भविष्यति। संयुक्त कर देने पर रूप बना भविष्यति। इसी प्रकार भविष्यतः और भविष्यन्ति रूप भी बनेंगे। प्रथम पुरुष द्विवचन में लकार के स्थान पर तस और सारी प्रक्रिया पूर्ववत करते हुए अंत में तस के सकार को ससजुषो रुह सूत्र से रु आदेश, उपदेशे जनुनासिक इथ सूत्र से उकार की इत संज्ञा स्थिति होगी भविष्यत र की भी खरवसानयो विसर्जनीय सूत्र से विसर्ग करके भविष्यतः रूप सिद्ध हुआ। प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप बनेगा भविष्यन्ति। भू से लृट लकार, लृट में ल शेष और बहुवचन का प्रत्यय झी, लकार के स्थान पर झी। तिंगशित सार्वधातुकम से यद्यपि झी सार्वधातुक है, किंतु कर्तरि शब्द को बाधित करके स्य तासिल लुटो सूत्र से यहाँ पर स्य प्रत्यय हुआ। स्थिति भू स्य झी। इडागम भू इट स्य झी। भू के उ को गुण आदेश सार्धातुक आर्धातुकयोः सूत्र से भो ई स्य झी। एचो यवायावः से ओ को अव कर देने पर भव ई स्य झी। अंत में झोंतः सूत्र की प्रवृत्ति होने से झी के झ को, झी के छ वर्ण को अंत आदेश करके स्थिति हुई भव ई स्य अंत ई। आदेश प्रत्ययों की प्रवृत्ति स्य के स को मूर्धन्य आदेश श भव ई शति। अतो गुणे सूत्र से स्य के अ एवं अंत के अ, इन दोनों के स्थान पर रूप एकादेश करके भविष्यन्ति
रूप बनता है। अतो गुणे सूत्र के अनुसार अपदांत अत से गुण परे हो तो पूर्व पर के स्थान पर रूप एकादेश हो जाता है। भविष्य, इसमें अंत में अ जो है वह अपदांत है, इससे परे गुण वर्ण अ आ रहा है, अतः दोनों के स्थान पर पररूप एकादेश हो गया। यह सूत्र अकसवर्णे दीर्घ सूत्र का अपवाद है। फलतः यहाँ दीर्घ आदेश नहीं हो पाता और भविष्यन्ति रूप निष्पन्न हो जाता है। भवन्ति के समान लट्लकार प्रथम पुरुष बहुवचन के समान यहाँ भी अतोगुणे की प्रवृत्ति हुई है। भविष्यसि मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा भविष्यसि। संपूर्ण प्रक्रिया हम जान चुके हैं। लिट लकार के स्थान पर सिप को सी आदेश और यहाँ शप को बाधित करके स्य, इडागम, भू के उ को गुण और भो को भी ओ को, भो के ओ को अवादेश, भव ई स्य सी, सकार को मूर्धन्य आदेश भविष्यसि। इसी प्रकार भविष्यतः और भविष्यथ रूप भी सरलता से निष्पन्न किए जा सकते हैं। पूर्व के अध्ययन के आधार पर हम सरलता से भविष्यतः और भविष्यथ रूप सिद्ध कर सकते हैं। भविष्यामि की प्रक्रिया भी ज्ञात है। भू लकार लिट आया, लिट में उत्तम पुरुष एक वचन का प्रत्यय मिप के अनुबंधों का लोप मी, इसको स्य प्रत्यय की प्राप्ति स्य तासी लुटोह सूत्र से शप यहाँ भी बाधित हो गया। आर्धातुकम शेषः से स्य की आर्धधातुक संज्ञा, इडागम और सार्धातुक आर्धातुकयोः के कारण गुण करके भो ई स्य मी, ओ को अवादेश भव ई स्य मी, आदेश प्रत्ययो करके भविष्य मी स्थिति हुई। यहाँ अदंत अंग भविष्य इस अदंत अंग से परे ययादि प्रत्यय मी है, अतः अतो दीर्घो यई सूत्र से इस ययादि प्रत्यय मिप परे रहते अदंत अंग भविष्य को दीर्घ आदेश करके भविष्यामि रूप निष्पन्न हुआ। भविष्यावह और भविष्यामः की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ववत है। इसे सरलता से सिद्ध करते हुए हम भूधातु के लृट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन और बहुवचन का रूप क्रमशः भविष्यावह और भविष्यामः सिद्ध कर लेंगे। इस पूरी प्रक्रिया हम देख रहे हैं कि लकारों की प्रक्रिया एक दूसरे से संयुक्त रूप से चल रही है। एक लकार की प्रक्रिया को भली भांति हृदयंगम कर लेने पर उसमें प्रयुक्त होने वाले सूत्र कहीं न कहीं अन्य लकारों में भी प्रवृत्त हो रहे हैं। इस तरह से लट लकार की सिद्धि प्रक्रिया समझ लेने से अन्य लकारों में भी उसकी उपयोगिता स्वतः सिद्ध है। आप पूर्व के व्याख्यानों को क्रमानुसार देखते हुए प्रक्रिया हृदयंगम करेंगे, ऐसी आशा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पूर्व के व्याख्यानों का लिंक अवश्य देखें, जिससे आपकी गति बनी रहे। धन्यवाद।